ए समरूपता समरूपता से। अच्छा, इससे पहले की जोड़ जानो, इसे वो हालांकि बता चुके हैं, एक बार मॉडिफाई कर देते हैं कि किसी त्रिभुज को पकड़ो, इसको सब तो हम ही पकड़ेंगे, तुम लोग किसको पकड़ोगे? पकड़ रहे हैं सर। समझना क्या ना? प्रोफेसर तो किसी त्रिभुज को समरूप कब कहेंगे? हाँ ठीक है, वही सब करो, छूटेगा क्वेश्चन में दूसरे को हाँ, वही तो कह दिए सर, एक बार इसको कह दिए। दो त्रिभुज उसी में रह जाता है। दो त्रिभुज, तुम अपना टॉपिक को फोकस करो। दो त्रिभुज समरूप कब होगा? दो त्रिभुज समरूप सिमिलर। तो दो ट्रायंगल को मान लो, एक ट्रायंगल है यहाँ से ए, इसको रखो दाव करके, लाइक सब्सक्राइब इसका है ABC और ये है यहाँ से DEF। मान लिया यहाँ से कि एंगल A बराबर एंगल D है, एंगल B बराबर एंगल E है, एंगल C बराबर एंगल F है। तो इन दोनों त्रिभुज को बताए हुए थे पिछले क्लास में। इसको समरूप तब बोलते हैं जब ये संगत कोण इसका बराबर हो, यानी कि एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E बराबर एंगल E एंड एंगल C बराबर एंगल F। संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा का अनुपात भी बराबर हो। 2 नंबर में AB लिखने के लिए भी अलग अलग करके हम भी तरीका सिखाए थे, नहीं सिखाए थे? AB बटे DE बराबर AC बटे DF, है ना, बराबर AB बटे DE, BC बटे EF। AB बटे DE बराबर AC बटे DE बराबर BC बटे EF। ये चर्चा हम कर चुके हैं। उस दिन हम नहीं आए थे, लेकिन देख लिए, समझना गया ना? तो अब मान लो, अब क्वेश्चन में ए समरूपता पर में क्या है? ए मतलब एंगल, ए मतलब एंगल, तीन को कौन त्रिभुज का बराबर होगा? हाँ, ऐसा होगा और ऐसा होगा, दोनों होगा, तब बोलेंगे त्रिभुज को समरूप सिमिलर, वरना नहीं बोलेंगे। हमको करना क्या है? ए समरूपता पर में जो पढ़ेंगे इसमें ऐसा बात कह दिया है, ए लिखते हैं, स्टेटमेंट पता चल जाएगा उसमें क्या है। ये एंगल पकड़ो इसको पर में। तो इसको जो है हम लोग क्या, एक नाम और है, ए समरूपता कसौटी भी कहा जाता है। ए समरूपता कसौटी इंग्लिश में लिखा होगा, यहाँ से देखो ए समरूपता कसौटी क्या कहा है, यहाँ लिखल है द क्राइटेरिया ही रेफर टू द एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर। हाँ, इंग्लिश में इसको कह देंगे ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। बात समझ में गया ना? हाँ। अच्छा, ये समरूपता कसौटी का ए मतलब होता है एंगल कोण समरूपता पर में हो गया। और ये जो पढ़ रहे हो, ये प्रमेय नंबर 6.3 है एनसीईआरटी का। सब किताब में एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट करता है। प्रमेय नंबर 6.3 स्टेटमेंट सुनो। यदि दो, ये थ्योरम कंप्लीट करके छोड़ देंगे, यदि इसी में घंटा खींच लेगा तो पता ही होगा क्या। यदि दो त्रिभुज में डॉट लोग तो पढ़ाता नहीं है चैप्टर को। यदि दो कहता है कहीं फंस गए तब क्या होगा? यदि दो त्रिभुज में संगत कोण क्या हो? बराबर हो। संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब समानुपाती होती है, इसीलिए ये होती है।
और एनसीईआरटी लेन बाय लेन होना चाहिए। और इसीलिए अभी समझाते हैं क्या है लिखे हैं अभी तक हम, है ना। इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। बात समझ में आ गया ना। इसीलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन क्या कहा है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, दो ट्रायंगल है, उस दोनों ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होगा, बराबर होगा। संगत कोण उसका क्या होगा, बराबर होगा। जैसे अभी देखा ए बराबर डी, बी बराबर ई, सी बराबर है। इसी प्रकार से दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो। ऐसा होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होगा ना, तो कोरस्पोंडिंग साइड संगत भुजा एक ही अनुपात में होगा, एक ही रेशियो होगा, एक ही प्रोपोर्शन में होगा। कोरस्पोंडिंग एंगल यदि बराबर होगा, ए बराबर डी, बी बराबर ई, सी बराबर एफ, तो संगत भुजा कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ। ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, उल्टा चलो, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। दोनों सिद्ध करेंगे, ये बात फिर प्रूफ करेंगे। अब हम अभी ऐसा होगा तो बोलेंगे समरूप। अब स्टेटमेंट क्या कहा है, सिर्फ त्रिभुज का तीनों संगत कोण बराबर होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होगा, तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ट्रायंगल समरूप होगा, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल होगा। इसी बात को प्रूफ करेंगे हम लोग। क्या प्रूफ करने पता चला, त्रिभुज का संगत कोण क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर है। इसी को तीनों एंगल बराबर है, इसीलिए ए कहा गया है। एबीसीडी वाला ए मत बुझना, एंगल एंगल एंगल, कौन फिर पढ़ेंगे भुजा भुजा भुजा, फिर भुजा कौन भुजा, डेरी भुजा पढ़ेगा। बात समझना क्या ना। अभी पढ़ रहे हैं कौन त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो त्रिभुज समरूप होते हैं ना। बात तो पढ़ा है। तो स्टेटमेंट याद रखना है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, बराबर संगत कोण होगा, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं, और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। स्टेटमेंट अंग्रेजी में हो गया, इफ टू ट्रायंगल्स दो त्रिभुज में कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में बराबर है, देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर है तो कोरस्पोंडिंग साइड भी सेम रेशियो में होगा, और सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में कर सकते हो। एंड हेंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसी बात को हम लोग प्रूफ करेंगे। इसके लिए तो शॉर्टकट कर दिया है, हटा ये सब रामायण कहानी की, यहाँ से हटा सबको। रामायण कहानी चलते ग्राम 2013 के नया पेज लगा के रखा है। मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता ना। अब देखो, इसके लिए हम क्या कर लिए, मान लिया है कि दो त्रिभुज मेरे पास है। एक त्रिभुज ये है, सॉल्यूशन में जो भी मतलब कहेगा अपना तुम, तो एक त्रिभुज ये है, ये तो दिया क्वेश्चन में दो त्रिभुज बोला है, दो त्रिभुज बना देते हैं। एक त्रिभुज ये है। अच्छा एक बार एक प्लॉट तू देखना, उसमें है एक फिगर को कैसे बनाया है, बुक ला तो निकाल करके, तो पेज लगा तो पेज नया पेज लगा बाबू पेज लगाओ, तब तक सर रोक दीजिए, पेज लगाओ, नया पेज लगाओ। 1% पावर